Assalamu alaikum. Chapter here on is formula, class 9th, exercise 12.1, question number 6. An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter. यहाँ पर दिया गया है एक isosceles triangle. That means वो triangle जिसके दो sides बराबर होते हैं, तो that is called isosceles triangle. And each of the equal sides is 12 centimeter. और जो इसके दो sides बराबर हैं, वो 12 सेंटीमीटर है. एक भी 12 सेंटीमीटर है और दूसरा साइड भी 12 सेंटीमीटर है. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है. तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे, अगर हम ट्रायंगल ड्रा करेंगे ऐसे, इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट इसके दो साइड्स बराबर है. एनी टू साइड्स, ये भी हो सकते हैं बराबर या ये. तो फॉर एग्जांपल हम ये दो बराबर लेंगे, तो अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 होगा, या हम ये दो ले सकते हैं 12 12 और 12 12, एनी टू साइड्स. जो पेरीमीटर है वो 30 सेंटीमीटर है. जो तीसरा साइड यहाँ पर मालूम नहीं है हमें, तीसरा साइड. तो अगर हम यहाँ पर लिखें कि पेरीमीटर जो गिवन है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, पेरीमीटर जो गिवन है वो है 30 सेंटीमीटर. लेट हम साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे ए बी और सी से. लेट दिस साइड रिप्रेजेंट ए. सो लेट ए इज इक्वल टू 12. तो यहाँ पर जो बी है वो भी 12 सेंटीमीटर है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है. तो जो सी यहाँ पर है इट इज नॉट गिवन. तो जब भी हम हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे तो पहले यहाँ पर हमें देखना है कि अगर तीनों साइड्स दिए गए हैं तो हम यूज कर सकते हैं हीरोन्स फार्मूला. लेकिन यहाँ पर जो तीसरा साइड वो नहीं दिया गया. पहले हम ये थर्ड साइड निकालेंगे. कैसे? ये सिंपल है. अगर यहाँ पर हमने पहले भी किया है, अगर ट्राइंगल्स के एंगल्स, अगर दो एंगल्स दिए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 70 डिग्री, दिस इज 50 डिग्री, तो थर्ड एंगल कैसे निकालते हैं? क्योंकि जो एंगल का जो सम होता है तीनों का, इंटर एंगल्स, वो 180 होता है. तो थर्ड एंगल कैसे निकालते हैं? 180 माइनस सम ऑफ दीज टू एंगल्स. लेकिन यहाँ पर साइड्स दिए गए हैं, यहाँ पर ये एंगल्स है. तो हम यहाँ पर थर्ड साइड कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर से. अगर पेरीमीटर गिवन है तो हम थर्ड साइड निकालेंगे. तो कैसे? तो अगर हम लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का सम, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, ये इस ट्रायंगल का पेरीमीटर बनेगा. दैट इज इक्वल टू, इट इज गिवन, पेरीमीटर जो है वो है 30. ऐसे. तो मैंने लिखा a प्लस बी प्लस सी, दैट मीन्स दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड. जब तीनों साइड का सम मैं करूंगा तो यहाँ पर ये पेरीमीटर निकलेगा ट्रायंगल का. इट इज गिवन पेरीमीटर 30, तो 30 के बराबर है. यहाँ पर जो a और b है वो गिवन है. जैसे a 12 है, यहाँ पर 12 लिखेंगे. फिर b के बदले भी 12, और जो c ऐसे ही रहेगा, c इट इज इक्वल टू 30. तो पहले हम ऐड करेंगे 12 प्लस 12, दैट इज 24, प्लस c इट इज इक्वल टू 30. अब हम यहाँ पर निकालेंगे c का वैल्यू. कैसे? 24 को ट्रांसपोज करेंगे. सो c इज इक्वल टू 30 प्लस 24, यहाँ पर जाएगा माइनस 24. सो वी गेट c इज इक्वल टू 30 माइनस 24, दैट इज 6. दैट मीन जो तीसरा साइड होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये दोनों सेंटीमीटर में है और पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में है, तो थर्ड साइड भी सेंटीमीटर में ही होगा. नाउ यहाँ पर हमें निकालना है ट्राइंगल का एरिया बाय हीरोन्स फार्मूला. क्योंकि यहाँ पर थ्री साइड्स दिए गए हैं, तो हम हीरोन्स फार्मूला के जरिए इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे. तो इससे पहले क्या करते हैं, हम पहले निकालते हैं एस मीन सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का हाफ. तो कैसे निकालते हैं? a प्लस बी प्लस सी बाई 2, सम ऑफ थ्री साइड्स डिवाइडेड बाई 2. लेकिन वो थोड़ा लेंथी होगा. यहाँ पर पेरीमीटर गिवन है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे शॉर्ट फार्मूला p अपॉन 2, दैट मीन्स पेरीमीटर अपॉन 2. सेमी पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर का हाफ, यानी p अपॉन 2. पेरीमीटर यहाँ पर है 30 अपॉन 2. सो 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 15 सेंटीमीटर. सो सेमी पेरीमीटर इज 15, क्योंकि पेरीमीटर यहाँ पर 30 है, तो सेमी पेरीमीटर यानी इसका हाफ जो होगा वो 15 होगा. तो अब हम इसका एरिया निकालेंगे. देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल. अब लिखेंगे हीरोन्स फार्मूला. वो क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. नाउ अब हम वैल्यू डालेंगे. s मीन्स सेमी पेरीमीटर, दैट इज 15, s के बदले 15, फिर ब्रैकेट s माइनस a, लेकिन s यहाँ पर है 15, a के बदले यहाँ पर 12 आएगा, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट s माइनस b, s यहाँ पर 15 आएगा, माइनस b के बदले 12 आएगा दोबारा,
ब्रैकेट s माइनस सी, s यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर जो c है वो अब 6 है, सो वी गेट स्क्वायर रूट ऑफ 15 IC आएगा इनटू 15 माइनस 12, 3 आएगा, अगेन 15 माइनस 12 सेपरेट करेंगे तो 3 ही आएगा, सो 15 माइनस 6 9 आएगा। अब आप यहाँ पर मल्टीपल कर सकते हैं 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9, या अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो वो भी एक मेथड है, जो इसका वैल्यू फिर मिलेगा अगर फैक्टराइज करेंगे तो वो इसका एक्यूरेट वैल्यू होगा। तो पहले हम मल्टीपल करके देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या आता है। सो इसका वैल्यू है वो मल्टीपल करके 1215 1215 मल्टीपल करके आएगा 1215। फिर उसके बाद देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या आएगा, फिर इसके बाद प्रेस करना है स्क्वायर रूट, पहले मल्टीपल करेंगे कैलकुलेटर पर तो 1215 आएगा, इसके बाद प्रेस करेंगे स्क्वायर रूट, तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा 34.8568 डैश। दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसका जो वैल्यू मिला है कैलकुलेटर पर वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो फिर हम लेते हैं पॉइंट के बाद खाली 2 डेसिमल, तो यहाँ पर लिखेंगे 34 पॉइंट, अगर पॉइंट के बाद खाली 2 लेंगे तो तीसरा जो है वो 6 है, अगर तीसरा 5 या 5 से बड़ा होगा तो जो 85 होता है 86 बनता है, अगर ये 5 से कम होगा तो फिर 85 रहेगा, लेकिन फिर भी जो वैल्यू होगा ये अप्रॉक्सीमेट होगा, यानी तकरीबन इतना वैल्यू होगा, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं होगा। तो 34.86, लेकिन ये एरिया है ये आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो एरिया आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे अप्रॉक्सीमेटली। अप्रॉक्सीमेटली मीन्स ये इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, तकरीबन इसका जो एरिया वो इतना होगा। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 34.86 स्क्वायर सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर हम यहाँ पर एरिया के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी ट्रायंगल का जो एरिया मिलता है फॉर एग्जांपल 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल एक है, इसका जो एरिया निकला है वो है फॉर एग्जांपल 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इसका क्या मतलब है, पहले स्क्वायर सेंटीमीटर किसको बोलते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ पर एक स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर जो होता है उसके चारों साइड बराबर होते हैं, तो एक स्क्वायर बनाएंगे, तो ये भी 1 सेंटीमीटर रखेंगे, 1 सेंटीमीटर 1 1, तो हर साइड 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो जो यहाँ पर फिर जो यहाँ पर ये स्क्वायर यहाँ पर स्पेस कवर करेगा 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 1, जो ये स्पेस कवर करेगा प्लेन पर, तो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इसको कहेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। तो नाउ अगर इस ट्रायंगल का एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट मीन्स जो ट्रायंगल है जो इसने स्पेस कवर की है अंदर से यहाँ पर, इसमें ऐसे 10 स्क्वायर्स बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक स्क्वायर बनाऊंगा ऐसे 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 और 1, तो जो इसने यहाँ पर स्पेस ऑक्यूपाई की है तो दिस कॉल्ड स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर इस ट्रायंगल का एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है, दैट इज ट्रायंगल ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी ऐसे इस ट्रायंगल के बीच में 10 स्क्वायर बनेंगे, हर एक साइड होगा 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर सेंटीमीटर।